आप देख रहे हैं आनंद न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे गंगा विलास लग्जरी क्रूज के बारे में। AN24 में आपका स्वागत है। आज हम इस जहाज के बारे में वो तमाम जानकारी आपसे साझा करेंगे। सबसे पहले तो ये दुनिया की सबसे बड़ी जहाज है जो तकरीबन 62 मीटर जो है वो लंबाई है और तकरीबन 15 से 18 मीटर इस जहाज की चौड़ाई है। जी हाँ, एक और बात आपसे साझा करना चाहेंगे, ये जहाज नहीं है। अभी तक जो हम वर्ड यूज कर रहे थे वो गलत वर्ड यूज कर रहे थे। जी हाँ, इसे क्रूज का नाम दिया गया है। तो अब आपको ये समझना होगा क्रूज होता क्या है। तो साधारण भाषा में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो आम लोग हैं वो पानी में नाव को देखते हैं। नाव सब लोग समझते हैं कि नाव पे जो है वो कुछ लोग, उसमें 10, 15, 20, 25 लोग बैठ करके एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो करते हैं। उससे थोड़े ऊपर जब आप भारी वाहनों को ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो उसको हम लोग जहाज कहते हैं, जिसमें भारी वाहन ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो आप कहीं गंगा वगैरह में देखते हैं। तो फिर ये क्रूज क्या होता है? जी, क्रूज वैसे जहाज को कहा जाता है जिसमें वो सारी सुविधाएं अवेलेबल है जो किसी 5 स्टार होटल में होता है। वो 5 स्टार होटल की तरह रूम, वो जो रूम है वो काफ़ी वेल फर्निश्ड रूम, जिम, स्पा, सलून, रेस्टोरेंट, इस तरह की सारी सुविधाएं जब आप किसी एक फ्लोर के नहीं, इसमें फ्लोर को डेक कहा जाता है। तो ये जो जहाज है ये 3 डेक का है। कहने का मतलब आप ये समझिए कि ये 3 फ्लोर का जहाज है। 62 मीटर इसकी लंबाई है और तकरीबन 18 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसलिए इस जहाज को, इस क्रूज को अब से जो इसको हम लोग नाम देंगे, जो हम वर्ड यूज करने जा रहे हैं वो क्रूज नहीं, एक्चुअली ये लग्जरी क्रूज है, क्योंकि इसमें वो सारी सुविधाएं अवेलेबल है जो किसी लग्जरी 5 स्टार होटल में होता है। इसी सिलसिले में आज हम वो तमाम जानकारी और इसके टिकट के बारे में भी, इसका टिकट इतना ज़्यादा क्यों है, ये इसके अगर टिकट के प्राइस के बारे में आप सुनेंगे तो जो आम लोग हैं वो तो कभी सोच भी नहीं सकते। जो खास लोग हैं उनको भी सोचने के लिए कि हमें कि पानी के जो है वो जहाज़ में घूमने के लिए इतने पैसे देने के लिए उनको भी सोचने होंगे। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट सरकार के द्वारा या जिन किन्हीं के द्वारा भी ये लाया गया है, कॉन्सेप्ट के पीछे की कहानी है वो है टूरिस्ट को बढ़ावा देना। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और किसी भी देश के लिए, किसी भी जगह के लिए, छोटे मोटे जगह के लिए भी, आपके शहर में, आपके ज़िला में भी ऐसे कई जगह होंगे जहाँ पे टूरिस्ट कहने का मतलब है जो बाहर से आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका जो है वो यूरोप कंट्री या विदेश से ही है। अगर वो किसी दूसरे ज़िले से आपके ज़िले में आ रहे हैं घूमने के लिए, तो जाहिर सी बात है जब वो घूमने आते हैं तो वो अपना पैसे खर्च करते हैं खाने में, कुछ सामानों को परचेज करने में। इस तरीके से जो उस जगह का फाइनेंशियल जो है वो वहाँ पे हेल्प होता है टूरिस्ट के। तो देश में भी जब हम लोग बात करते हैं विकास की, तो टूरिस्ट का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। तो टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है और इसकी पूरी जानकारी, इसका क्या रूट है, कहाँ से शुरुआत होगा, कहाँ तक पहुँचेगा और किस किस रास्ते से होते हुए जाएगा, वो सारी जानकारी को जो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे। इसके सारे फैसिलिटीज़ को जो अब आप देखेंगे और इसके टिकट के प्राइस को देखेंगे, तो या यूं कह लीजिए इसको बेसिकली बनाया गया है विदेशी पर्यटकों के लिए। क्योंकि जी हाँ दर्शकों, इसका जो एक दिन का प्राइस है वो वैरी करता है, लेकिन जो मिनिमम प्राइस है 25,000 रुपया। 25,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक का एक दिन का किराया है इस पानी वाले जहाज का, लग्जरी क्रूज का, गंगा विलास जिसका नाम दिया गया है। जी हाँ, और तकरीबन ये 51 दिनों का सफ़र है, 51 डेज का सफ़र है जो वाराणसी से चली है। और ये तमाम राज्य को, जिसमें बांग्लादेश को भी टच करेगी। जाहिर सी बात है वाराणसी से निकली है तो ये बिहार भी पहुंचेगी। कई आप न्यूज़ देख रहे होंगे, छपरा का न्यूज़, बेगूसराय से होते हुए ये बिहार से होते हुए फिर झारखंड भी पहुंचेगी। झारखंड में साहिबगंज का जो रूट है वो इसका रूट है। फिर यहाँ से ये कोलकाता पहुंचेगी, कोलकाता से होते हुए फिर ये बांग्लादेश के कुछ जो है वो नदियों को भी टच करने वाली है, कुछ सीमाओं को, जिसमें ढाका एक जगह है,
वहाँ पे भी टूरिस्ट पहुँचेंगे और वहाँ से होते हुए फिर वो गुवाहाटी और गुवाहाटी होते हुए फिर वो असम तक जाएंगे। जो इसका लास्ट डेस्टिनेशन है वो डिब्रूगढ़ जो असम में है, कहने का समझिए ये असम में है। तो ये 51 टोटल जो 51 दिनों का सफ़र होगा, जो 13 जनवरी से शुरुआत हुई है। फाइनल जो इसका पहुंचने का जो डेट है, अभी से जो अनुमानित डेट है वो 1 मार्च 2023